दरबार के चीर हरण जैसा दुष्कर्म के बाद द्रौपदी बहुत दुखी होती है और सीधे अपने कक्ष में चली जाती है। वहां जाकर अकेले बैठकर रो रही होती है। पांडवों की हिम्मत नहीं होती है कि वह द्रौपदी को सांत्वना दे सके, इसलिए अर्जुन श्री कृष्ण को बुलाते हैं। तभी श्री कृष्ण आते हैं और वह द्रौपदी के कक्ष में जाकर कहते हैं, पांचाली, मित्र वो होते हैं जो अपने हृदय की भावनाओं को बांटे। तुम्हारे हृदय की पीड़ा में मेरा भी भाग है सखी। मैं अपने भाग की पीड़ा प्राप्त करने आया हूँ। तब पांचाली कहती है, चले जाइए गोविंद, मैं मलिन हो चुकी हूँ। मेरे निकट आने वाला भी मैला हो जाएगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी मित्रता पर विश्वास रखो सखी। नदी में स्नान करने वाला व्यक्ति भी शुद्ध हो जाता है, किंतु नदी उससे मैली नहीं होती है। तब पांचाली रोती हुई उठती है और श्री कृष्ण के पैरों में गिर जाती है और रोती हुई कहती है, गोविंद, क्यों गोविंद, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? इतना बड़ा अपमान क्या पाप किया था मैंने गोविंद? किन कर्मों का फल भोग रही हूँ? तब श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी हुआ सखी, वो न तुम्हारा कर्म था और ना ही किसी भी कर्म का कर्म फल। वो तो केवल तुम्हारे साथ हुआ एक अकस्मात कौरवों के पुराने कर्मों का फल था, जो उनके हाथों इतना बड़ा दुष्कर्म हुआ। कर्म के सिद्धांत का यही तात्पर्य है सखी। अच्छा कार्य अधिक अच्छा कार्य करवाता है और बुरा कार्य अधिक से अधिक बुरा कार्य करवाता है, और बुराई से ग्रसित व्यक्ति के लिए जीवन भी नरक बन जाता है। तब पांचाली कहती है, किंतु पीड़ा तो मैं भोग रही हूँ न गोविंद। श्री कृष्ण कहते हैं, तो उस पीड़ा का त्याग करो सखी। हस्तिनापुर में जो तुम्हारे साथ हुआ था वह तुम्हारा कर्म नहीं था, किंतु उस घटना को तुम जो प्रतिभाव दोगी वह तुम्हारा कर्म अवश्य होगा। यदि अपने मन को दुख और भय से भर लोगी तो तुम्हें भी नरक का अनुभव होगा, और उनके किए गए दुष्ट कार्यों के लिए तुम क्यों नरक भोगना चाहती हो? द्रौपदी चुपचाप श्री कृष्ण की बातें सुन रही होती है और रोती रहती है। श्री कृष्ण ने फिर कहा, मन को निर्मल कर लो, बैर का त्याग कर दो सखी, बैर का त्याग कर दो। जो मैल जाता है नदी उसे समुद्र में उड़ेल देती है और स्वयं स्वच्छ हो जाती है। तुम भी अपनी पीड़ा को परमात्मा में उड़ेल दो। परमात्मा तो सारे संसार की सारी पीड़ाओं को अपने भीतर समा लेने के लिए सदा ही सज है। तब द्रौपदी कहती है, अर्थात कुरु सभा को क्षमा कर दूं? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ सखी, क्षमा कर दो, अन्यथा प्रतिशोध में फंसी रहोगी, न्याय नहीं कर पाओगी। प्रतिशोध दुष्कर्म है, न्याय सत्कर्म है। तब द्रौपदी कहती है, इसमें क्या भेद है गोविंद? तब श्री कृष्ण फिर कहते हैं, आर्यव्रत की चक्रवर्ती साम्राज्ञी के साथ जिन्होंने इतना बुरा व्यवहार किया, बुरा बर्ताव किया, वो जगत की सामान्य स्त्रियों के साथ क्या स्थिति करेंगे? विचार करो सखी, अपनी पीड़ा में संसार की पीड़ा को देखो, अपने दुखों को संघर्ष बना लो। एक बात समझ लो सखी, जो केवल अपनी पीड़ाओं को गले से लगाकर जीता है वह निर्बल बन जाता है, किंतु जो व्यक्ति सारे समाज की पीड़ाओं को अपने हृदय से लगाकर जीता है वह बलवान बन जाता है। केवल अपनी पीड़ाओं का विचार करना दुष्कर्म है, किंतु सारे संसार की पीड़ाओं का उपाय ढूंढना सत्कर्म है। हाँ सखी, मैं तुमसे कहता हूँ, सबसे पहले दुर्योधन को क्षमा कर दो, वही उसके विनाश की ओर प्रथम चरण होगा। फिर दुर्योधन जैसे अन्य दुष्टों का विनाश करके संसार को स्वच्छ करने का उपाय ढूंढो। केवल अपने लिए नहीं, संसार के लिए, समाज के निर्बल स्त्री पुरुषों के उद्धार के लिए युद्ध करो। परमार्थ के लिए किए गए युद्ध चाहे कितनी भी हिंसा क्यों न हो, फिर भी वह धर्म युद्ध है। कहो, कर पाओगी यह कार्य? तब द्रौपदी कहती है, हाँ गोविंद, मेरे हृदय में अंधकार था, किंतु आपने वहाँ ज्ञान का दीपक जलाया है,
इतना कहकर द्रौपदी आंसू पोंछती है और श्री कृष्ण के साथ पांडवों के पास आती है और कहती है, मेरे अपमान का बदला लेना है। अगर आप पांचों पांडवों को अपना पुरुषार्थ सिद्ध करना है तो युद्ध की तैयारी कीजिए। अब केवल युद्ध होगा, सिर्फ युद्ध। तब सभी आश्चर्यचकित होकर श्री कृष्ण और पांचाली की तरफ देखते हैं और सभी युद्ध के लिए मान जाते हैं।